नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत के भूगोल का चैप्टर नंबर 2, भारत की भूगर्भिक संरचना। विभिन्न प्रकार की चट्टानों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और इसके पहले मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट पढ़ा दिया है। वहाँ पर मैंने आपको भारत के सामान्य परिचय के बारे में बताया था कि भारत कहाँ पर स्थित है, स्थिति विस्तार क्या है और उसके कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, जलीय सीमा, स्थलीय सीमा किस देश से लगती है, कितनी लंबी सीमा, आपको सब कुछ बता दिया गया था। वहाँ पर 2 वीडियो में पूरा भारत का सामान्य परिचय मैंने आपको बताया है, तो उन 2 वीडियो को पहले आप देख लीजिए। आज हमारा लेक्चर जो है तीसरा है और चैप्टर दूसरे चैप्टर का पार्ट 1 है। क्योंकि ये भी चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इसको भी हम 2 पार्टों में पढ़ेंगे। भारत की भूगर्भिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर पहले हम लोग थोड़ा सा सामान्य परिचय देख लेते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन, फिर हम लोग इसको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले सामान्य परिचय में देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है भूगर्भिक संरचना का आशय किसी देश के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली चट्टानों के प्रकार, प्रकृति, मृदा एवं धात्विक अधात्विक खनिज का समग्र स्वरूप होता है। भारत की भूगर्भिक संरचना में नवीन एवं प्राचीनतम दोनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। अब देखिए, भूगर्भिक संरचना क्या है ये समझ लीजिए। जैसे हमारे देश में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, उनमें अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जैसे धात्विक खनिज, आधात्विक खनिज। अब किसी चट्टान में ज़्यादा धात्विक खनिज पाए जाते हैं तो कोई चट्टान ऐसी जहाँ पर आधात्विक खनिज पाए जाते हैं। किसी चट्टान में लोहे, तांबे, अभ्रक पाए जाते हैं, किसी में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर पाए जाते हैं। तो मतलब उनकी प्रकृति, उनके प्रकार, ये सब अलग अलग हैं। यानी हमारे देश में पाई जाने वाली चट्टानों की प्रकृति, प्रकार, स्वरूप अलग अलग हैं। और इसी चीज़ को हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत। यानी हमारे देश का जो भूगर्भ है, यानी कि जो हमारे देश की ज़मीन है एक प्रकार से, उसके नीचे कौन कौन से प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं और उनके टूटने से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम लोग भूगर्भिक संरचना में करते हैं। तो इसमें आपको यहाँ पर कोई ज़्यादा समझाने वाली बात थी नहीं। अब यहाँ पर मैं पहले इतना आपको पढ़ देता हूँ, फिर समझाता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा समझाने वाली बात है। भारत के भूगर्भिक संरचना का विकास पेंजिया के अंगारा लैंड, लॉरेशिया तथा गोंडवाना लैंड के विभाजन से प्रारंभ होता है। समय के विभिन्न कालखंडों में गोंडवाना लैंड के विभाजन तथा उसके एक भाग के उत्तर में प्रवाह के कारण भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास हुआ। अब इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ फोटो के माध्यम से। देखिए, ज़्यादा तो यहाँ आपको मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन फिर भी समझने के लिए मैं आपको ब्रीफ में थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास कैसे हुआ, यहाँ पर समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए, पहले के समय, यानी कि आज के लगभग बहुत समय पहले, यानी कि यहाँ पर आप देखिए 250 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 250 मिलियन वर्ष पहले हमारी पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप था। हमारी पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप था। जैसे आज 7 महाद्वीप हैं, तो उस समय यानी 250 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप था। सभी महाद्वीप जुड़े हुए थे। तो उस महाद्वीप को कहते थे पेंजिया। उस महाद्वीप का नाम क्या था? पेंजिया। यानी बहुत समय पहले पृथ्वी पर सारे महाद्वीप जुड़े हुए थे और उस महाद्वीप का नाम था पेंजिया। और उसके चारों तरफ जो सागर था, ये जो सागर है, इसको हम लोग बोलते थे पैंथालासा। यानी कि एक ही महासागर था पैंथालासा, और उसके बीच में एक ही महाद्वीप था जिसका नाम था पेंजिया। लेकिन जब समय बीतता गया तो आगे क्या हुआ कि पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य शक्तियों के कारण, चूँकि पृथ्वी निरंतर गतिमान थी, तो निरंतर गतिमान होने के कारण पृथ्वी पर कई तरह की आंतरिक और बाह्य शक्तियाँ लगती थीं। तो उस कारण क्या हुआ कि हमारा जो पृथ्वी था वो डिवाइड हो गया 2 भागों में। ये जो है पूरा जो पेंजिया महाद्वीप था वो 2 भागों में बट गया। तो उत्तरी भाग को लॉरेशिया कहा गया, जिसको हम अंगारा लैंड भी कहते हैं, और जो दक्षिणी भाग है इसको कहा गया गोंडवाना लैंड। बीच में जो सागर निर्मित हुआ उसको हम लोगों ने टेथिस सागर कहा, टेथिस सागर।
ये कब हुआ था? 200 मिलियन ईयर्स एगो। और ये घटना 250। काल भी यहाँ आप देख सकते हैं, ये परमियन शक था और ये ट्रैसिक शक। जैसे महाकल्प से छोटा कल्प या युग होता है और युग से छोटा शक होता है। तो ट्रैसिक शक था और 200 मिलियन ईयर से हमारा पृथ्वी जो था दो भागों में बट गया। ऊपरी भाग को कहा गया लॉरेशिया या फिर अंगारा लैंड। ये जो है लॉरेशिया अंगारा लैंड और ये है गोंडवाना लैंड। अभी यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। अब देखिए जुरैसिक शक जब आया, यानी कि आगे एक और काल आता है जुरैसिक काल, 145 मिलियन ईयर्स होगा। तो इसमें ये जो दो भागों में बटा था, इसमें फिर से विभाजन हुआ पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य शक्तियों के कारण। तो जो लॉरेशिया था यानी कि अंगारा लैंड था उत्तरी, उससे कई महाद्वीप बने, जैसे यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया। ये महाद्वीप किससे बने थे? लॉरेशिया से। ग्रीनलैंड भी बना था। और ये जो दक्षिण वाला भाग था गोंडवाना लैंड, इसके भी कई टुकड़े हो गए। तो इससे कौन कौन सा बना? दक्षिणी अमेरिका बना, अंटार्कटिका महाद्वीप बना, अंटार्कटिका महाद्वीप बना, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया। ये सारे महाद्वीप दक्षिणी भाग से निर्मित हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये। अब ये देखिए हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है ये उत्तर की तरफ प्रवाहित हुआ है। देखिए उत्तर की तरफ प्रवाहित हुआ, यहाँ पर देखिए उत्तर की तरफ प्रवाहित हुआ और ये ऐसे ही प्रवाहित होकर जाएगा, तिब्बतियन प्लेट से टकरा जाएगा, यानी कि जो एशियन प्लेट है उससे टकरा जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये टकराएगा, ये जो जा रहा है, और यहाँ पर दिखाया गया है ये टकरा गया इंडिया। ये देखिए ऐसे बना हुआ है, तो ये टकरा गया। तो ये यहाँ पर काल भी लिखे हुए हैं, जुरैसिक काल, फिर क्रिटेशियस काल, फिर यहाँ पर ये प्रेजेंट यानी कि आज का समय है। आज की स्थिति ऐसे है कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो ये जो इंडिया था पहले, ये पहले अफ्रीका से सटा हुआ था, यानी गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो वही चीज़ वहाँ पर बताई गई। हालांकि जब महाद्वीपों की उत्पत्ति पढ़ते हैं तो इसको डिटेल में वहाँ पर पढ़ते हैं, कई सारी थ्योरी भी आती हैं। अब हम इसको एक बार फिर से 1 मिनट में पढ़ लेते हैं। देखिए भारत के भूगर्भिक संरचना का विकास पेंजिया के अंगारा लैंड यानी लॉरेशिया तथा गोंडवाना लैंड के विभाजन से प्रारंभ होता है। समय के विभिन्न कालखंडों में गोंडवाना लैंड के विभाजन तथा उसके एक भाग के उत्तर में प्रवाह के कारण भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास हुआ। तो इसे मैंने बता दिया। फिर यहाँ है एक और प्रायद्वीपीय भारत, जो प्राचीनतम स्थलखंड पेंजिया का भाग था। तो इसमें प्रायद्वीपीय भारत में आर्कियन युग की प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती हैं। ये देखिए एक तरफ प्रायद्वीपीय भारत, अब यहाँ से फिर आपको यहाँ से पढ़ना है। देखिए एक और प्रायद्वीपीय भारत में आर्कियन युग की प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती हैं, जो प्राचीनतम स्थलखंड पेंजिया का भाग है। ये लिखने का तरीका होता है। फिर यहाँ पर है दूसरी ओर इनके मैदानी भागों में क्वार्टनरी युग की नवीनतम परतदार चट्टानें पाई जाती हैं, यानी कि अगर हम उत्तरी भागों में जाएं तो वहाँ पर परतदार चट्टानें आपको मिलेंगी। अब हमारे देश में कई प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, तो यहाँ कुछ चट्टानों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। जैसे प्री कैम्ब्रियन आर्कियन संरचना से लेकर के धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, टर्सरी युगीन विभिन्न स्थलाकृतियों का विकास हुआ है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानों की। ये सबसे प्राचीनतम चट्टानें, सबसे पहले इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ था। तो देखिए पृथ्वी सबसे पहले बहुत ज़्यादा गर्म थी, आपको पता होगा शुरुआत में पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म थी। तो जब पृथ्वी ठंडी हुई तो सर्वप्रथम आग्नेय शैलों का निर्माण हुआ, और आग्नेय शैलों का ही एक प्रकार से ये रूप है आर्कियन चट्टानें। तो यहाँ देखिए गर्म गलित पदार्थों यानी लावा और मैग्मा के शीतलीकरण से आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। यह ग्रेनाइट और नीच चट्टानों के निर्मित प्राचीनतम संरचना है। मतलब ये चट्टानें किससे बनी हैं? ग्रेनाइट और नीस। जब पृथ्वी सर्वप्रथम ठंडी हुई तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है, और उसी आग्नेय चट्टान का स्वरूप है आर्कियन चट्टानें। देखिए लिखा भी है यहाँ पर, गर्म गलित पदार्थों यानी कि गले हुए और गर्म पदार्थ जैसे लावा या मैग्मा, जब इनका शीतलीकरण हुआ यानी जब ये ठंडे हुए
तो आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था और इसमें ग्रेनाइट और नीच चट्टानें पाई जाती हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश क्षेत्रों में नीचे की परतों में चले गए हैं। मतलब अगर आप इनकी बात करें तो ये चूँकि सबसे पहले इन्हीं का निर्माण हुआ था, लेकिन इनके बाद में कई और चट्टानों का निर्माण हुआ, तो ये बहुत नीचे चले गए हैं। बुंदेलखंड के दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र और अरावली पर्वतीय क्षेत्र में सतह पर नजर आते हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की जड़ों में भी आर्कियन संरचना पाई जाती है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा मैप में भी इसको दिखा देता हूँ। आर्कियन क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार, मेघालय का पठार तथा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और बुंदेलखंड में पाई जाती हैं। अब हम चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये जो हरे कलर की हैं, यहाँ पर आप देखिए, ये आर्कियन क्रम की चट्टानें। तो यहाँ पर मैप पे आप देखिए, ये जो हरे कलर की हैं, ये सब, या फिर यहाँ 1 मिनट, तो ये जितनी भी हरे कलर की हैं, ये सब आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। अब ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं देखिए। सबसे पहले कर्नाटक और तमिलनाडु का क्षेत्र यहाँ पर देख लीजिए। इधर कर्नाटक और तमिलनाडु का क्षेत्र है। फिर यहाँ आंध्र प्रदेश का क्षेत्र यहाँ पर है। फिर यहाँ पर उड़ीसा, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो यहाँ मध्य प्रदेश में भी है, अरावली पर्वतीय क्षेत्र में है, और इधर अगर हम बात करें तो छोटा नागपुर के पठार की तरफ भी हैं, और यहाँ मेघालय का जो पठार है यहाँ पर भी पाई जाती हैं। तो ये हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। कुछ और चीज़ें हैं, जैसे आर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें धात्विक और अधात्विक खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन जटिल संरचना होने के कारण और गहराई में नीचे की परतों में चली जाने के कारण इनका आर्थिक दृष्टि से दोहन अत्यंत कठिन है। ये सबसे प्राचीन चट्टानें, मतलब ये जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, इनमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, और ये धात्विक और अधात्विक खनिजों से परिपूर्ण है, एकदम भरी हुई हैं। लेकिन अब चूँकि ये काफ़ी प्राचीन चट्टानें तो नीचे की परतों में चली गई हैं, और इनकी संरचना भी काफ़ी जटिल हो गई है दबाव के कारण, तब इनसे थोड़ा जो धात्विक या अधात्विक खनिज है उनका निष्कर्षण करना थोड़ा सा कठिन काम है। तो इसलिए इनका आर्थिक दृष्टि से दोहन करना थोड़ा कठिन है। तो ये आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। अब यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें हम लोग पढ़ लेते हैं। धारवाड़ क्रम की संरचना का विकास आर्कियन संरचना में भौतिक रासायनिक परिवर्तन एवं अपरदन के द्वारा प्राप्त अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। मतलब जब आर्कियन क्रम की चट्टानों का भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन हुआ, अपरदन हुआ, तो उसके फलस्वरूप जो अवसाद प्राप्त हुआ, अवसाद का मतलब आप कह सकते हैं बचा कुचा माल, क्योंकि जब आर्कियन क्रम की चट्टानें टूटी फूटी तो उससे अवसाद जो प्राप्त हुआ, उसी के निक्षेपण से इनका निर्माण हुआ धारवाड़ क्रम की चट्टानों का। यानी एक प्रकार से आर्कियन क्रम का ही दूसरा रूप है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो जहाँ जहाँ आप समझ लीजिए कि आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाएंगी, लगभग उसी भाग में धारवाड़ क्रम की भी चट्टानें पाई जाती हैं। ये सबसे प्राचीन अवसादी चट्टानें हैं, क्योंकि इनका निर्माण किससे हुआ? अवसादों से हुआ है। यानी टूटे फूटे अपरदित किए हुए कंकड़, पत्थर, मिट्टी, धूल, कण से इनका जो निर्माण हुआ है, इसलिए इनको अवसादी चट्टानें कहते हैं। सबसे प्राचीन अवसादी चट्टानें हैं। अगर सबसे प्राचीन चट्टानों की बात करें तो आर्कियन क्रम की, लेकिन अगर बात करें सबसे प्राचीन अवसादी चट्टानों की तो धारवाड़। आर्कियन चट्टानों की तरह धारवाड़ चट्टानें भी जीवाश्म रहित हैं, यानी इसमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है। धारवाड़ संरचना का सबसे ज़्यादा विकास कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में हुआ है। अरावली पर्वतीय क्षेत्र, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र, मेघालय के शिलांग रेंज में, देखिए मेघालय के शिलांग रेंज में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो अभी हम इसको मैप में देख लेते हैं। पहले थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लेते हैं। यह चट्टानें धात्विक और अधात्विक खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा इनका आर्थिक दोहन भी संभव है, मतलब आसानी से हो सकता है। भारत के सबसे अधिक धात्विक खनिज संसाधन धारवाड़ संरचना में ही पाए जाते हैं। जितने भी धात्विक खनिज संसाधन हमारे हैं, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ये सब ज़्यादातर धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही पाए जाते हैं।
अब देखिए लोहा अयस्क यानी लौह अयस्क, मैंगनीज, सोना, चांदी, डोलोमाइट, अभ्रक, तांबा, ये सब धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। थोड़ा सा हम इनको मैप में देख लेते हैं, इनका क्षेत्र कौन कौन सा है। धारवाड़ क्रम की चट्टान देखिए पीले कलर की हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये है कर्नाटक का धारवाड़ का क्षेत्र, तो यहीं पर सबसे ज़्यादा इनका विकास हुआ है। और इसके अतिरिक्त आप चले जाइए, मतलब जहाँ जहाँ पर आप देखेंगे आर्कियन चट्टानें, हरी वाली आर्कियन चट्टानें हैं, और इन्हीं के पास ये धारवाड़ चट्टानों का विकास हुआ है, क्योंकि आर्कियन क्रम की जो चट्टानें थी उन्हीं के टूटने फूटने से धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। और फिर यहाँ आप अरावली का क्षेत्र देख लीजिए, यहाँ पर भी धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। फिर यहाँ छोटा नागपुर पठार देख लीजिए, इधर भी पाई जाती हैं, और यहाँ मेघालय रेंज में भी पाई जाती हैं। और अगर बात करें तो भारत में धारवाड़ क्रम की चट्टानें हिमालय के लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल और कुमाऊं श्रेणी में भी थोड़ा बहुत पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं कुडप्पा क्रम की चट्टानें। आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन और अपरदन के द्वारा प्राप्त अवसादों के निक्षेपण से कुडप्पा क्रम की संरचना का विकास हुआ है। इनमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है। मतलब देखिए आर्कियन क्रम के टूटने फूटने से धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, और आर्कियन तथा धारवाड़ क्रम में जब भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हुआ, अपरदन हुआ, टूटी फूटी, तो उनसे जो अवसाद मिला उनसे कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। बहुत ही आसान है इसको याद रखना कि आर्कियन से धारवाड़ क्रम की संरचना का विकास हुआ, और आर्कियन तथा धारवाड़ क्रम की चट्टानों के टूटने फूटने से, उनके अपरदन होने से कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। तो बहुत ही आसान है, वही नियम यहाँ पर भी लागू होता है। और इसमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है, क्योंकि इनका निर्माण भी लगभग उसी क्रम में हुआ है। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश के कुडप्पा क्षेत्र में हुआ है, इसलिए इनका नाम कुडप्पा क्रम की चट्टानें रखा गया है, क्योंकि इनका जो सर्वाधिक विकास हुआ है आंध्र प्रदेश के कुडप्पा क्षेत्र में हुआ है। तमिलनाडु के सेवराय, ये देखिए यानी तमिलनाडु के क्षेत्र में, तमिलनाडु के सेवराय तथा जेवाती पर्वतीय क्षेत्रों में, कृष्णा घाटी में, पाप घानी व चेयार घाटी में, अरावली पर्वतीय क्षेत्र एवं छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में इनका विकास हुआ है। यानी कि जहाँ जहाँ अरावली और धारवाड़ क्रम की चट्टानें लगभग उसी जगह, क्योंकि तीनों चट्टानें लगभग एक के बाद निर्मित हुई हैं। ये चट्टानें आर्थिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण हैं। इन चट्टानों में लोहा, मैग्नीज, तांबा, निकल, रंगीन पत्थर, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, एस्बेस्टस, संगमरमर इत्यादि पाए जाते हैं। तो अब थोड़ा सा हम इनका क्षेत्र देख लेते हैं मैप में। तो कुडप्पा क्रम की चट्टानों को मैंने रेड कलर से दिखाया है, आप मानचित्र में रेड कलर देखिए। ये जो है आंध्र प्रदेश का हिस्सा है कुडप्पा, तो वहाँ पर देखिए सर्वाधिक विकास इनका यहीं पर हुआ है। फिर यहाँ पर आप देखिए तो छोटा नागपुर पठार जो है उसके पास भी थोड़ा सा विकास इनका हुआ है। और यहाँ पर अगर आप चले जाएंगे तो अरावली पर्वतीय क्षेत्र में भी ये पाए जाते हैं कुडप्पा। तो आज हम लोगों ने आर्कियन, धारवाड़ और कुडप्पा क्रम की चट्टानों का अध्ययन किया। अभी 3 चट्टानें मैं और पढ़ाऊँगा आपको, जिसमें विंध्यन, गोंडवाना लैंड और दक्कन ट्रैप, ये 3 चट्टानें और पढ़ाऊँगा, जो कि अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा। मैंने शुरुआत में ही बताया था इसके टोटल 2 पार्ट्स आएंगे। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।